काला कोट सफेद साड़ी और सीधे कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। ममता के वकील अवतार पर देश भर में छिड़ गई तीखी बहस। एनएमएफ न्यूज के साथ खास बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के वकील ने किए चौंकाने वाले दावे। देखिए ये संवेदना थी या फिर सोची समझी राजनीतिक रणनीति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को जनता ने नकार दिया है। एक बड़ी हार पश्चिम बंगाल में हुई है ममता बनर्जी की। लेकिन अब दूसरा झटका ये लगा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ने के लिए खुद जो है वकीलों के ड्रेस में वो जिस तरीके से सामने आ रही हैं, अब फिर जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में भी उनका एक ड्रेस कोड जो वकीलों सा नज़र आया, उसके बाद से विवाद गहराता जा रहा है कि क्या एलएलबी पास करना इस बात का अधिकार देता है कि वो जाकर कोर्ट में अपने केस की सुनवाई कर सकें, लड़ सकें, अपने केस को लड़ाई उसकी कर सकें। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा जी हैं। सर बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका, अपना कीमती समय देने के लिए। ममता बनर्जी लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी हम सब ने तस्वीरें देखी, फिर कलकत्ता हाई कोर्ट में भी देखा। तो थोड़ा ये बता दीजिए, क्या एलएलबी पास करना इस बात का अधिकार दे देता है कि आप अपने केस को जाके खुद ही लड़ सकते हैं या कुछ प्रोसेस होता है? देखिए, इसके बारे में जो इन्होंने कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है इसको क्लैरिफाई कर दें। 1962 का एडवोकेट्स एक्ट है, उसके अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल बनाई गई है। जब आप एलएलबी करते हैं तो उसके बाद आपको अपने स्टेट के बार काउंसिल में, जैसे बार काउंसिल अभी दिल्ली में हम खड़े हैं तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, या जैसे बंगाल की बात करें तो बार काउंसिल ऑफ बंगाल, जो उनके स्टैट्यूटरी राइट्स हैं उनके पास, फिर वहाँ जाकर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरा करके आपको रजिस्टर होना पड़ता है। जब आप रजिस्टर होते हैं तो आपको लाइसेंस मिलता है और उस लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और उस लाइसेंस के अंतर्गत ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये एक सिंपल सी प्रक्रिया है, ये कर लिया होगा ममता बनर्जी ने तो किया ही होगा, हो सकता है किया हो। अब वो इसको लेके कन्फ्यूज़न ये क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे आप कुछ भी गाउन कोट पहनकर बैंड लगाकर चले जाते हैं कोर्ट में और अपना केस खुद करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर हमारे इसको लेके कानून नहीं है। लेकिन जो हमारा एथिक्स है और जो बीसीआई ने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत सारे उस पर कोड भी बनाए हैं। जैसे मैं अपनी संपत्ति का केस, या मैं मान लीजिए मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया तो मैं अपना केस खुद लड़ने जाऊंगा, तो मैं एक कोट गाउन और ये बैंड उतार कर जाऊंगा, इन पर्सन पेश होऊंगा। लेकिन हुआ ये है कि जैसा अभी आपने बताया कि ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री थी तब सुप्रीम कोर्ट में आ गई और सुप्रीम कोर्ट में इन पर्सन अपीयर होकर वो बहस करने की कोशिश करने लगी। हालांकि ये एक नया ट्रेंड है जो कुछ राजनीतिक लोग चलाना चाह रहे हैं, जिसमें दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने भी ऐसी कोशिश की है। तो ये इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है कि आप इन पर्सन तभी अपीयर हो सकते हैं जब आप उस केस के सिग्नेटरी हों, आपने साइन किया हो और आपका इंटरेस्ट उसमें हो, आपका एफिडेविट हो, पिटीशन, वकालतनामा आपने नहीं दिया हो किसी वकील को। अगर किसी वकील को आपने वकालतनामा दे दिया है तो वकील ही अपीयर होगा। आपको वकील के अलावा या वकील के साथ अपीयर होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा हमारे देश का कानून है और ऐसा प्रैक्टिस भी है, प्रावधान भी है, और ये बाई एंड लार्ज ये प्रैक्टिस चलती रहती है। अब ममता बनर्जी ने जब मुख्यमंत्री के पद से हट गई हैं, उसके बाद उन्होंने कोट गाउन पहना, बैंड लगाया और वापस आ गई, तो इसको लेकर कानून पहले से जो कानून है एडवोकेट्स एक्ट का ही आप कहेंगे कानून है। जो बार काउंसिल के रूल्स हैं, स्टेट बार काउंसिल के रूल्स हैं, वो ये कहते हैं कि जब आप कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लेंगे तो आप अपना लाइसेंस यहाँ सस्पेंड करा लेंगे। और आई एम श्योर कि वो उन्होंने सस्पेंड, इसकी सूचना दी होगी, सस्पेंड कराया होगा। जैसे कोई अधिवक्ता है, उसको कहीं कोई जॉब मिल जाती है किसी कंपनी में, वो लीगल हेड बन जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, वो सैलरी लेने लगते हैं, तो उनको बार काउंसिल को जो जहाँ से उनका रजिस्ट्रेशन है वहाँ लिख के देना पड़ता है कि मैंने यहाँ जॉब ज्वाइन कर ली है और मेरा लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये ऐसा होता है और यही प्रैक्टिस है।
अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये गंभीर दुराचार का मामला है और उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए इस विषय के ऊपर, इस दुराचार के ऊपर। ऐसा कंप्लेंट लगती भी है, होता भी है। अब बीसीआई को ऐसा लगा सोशल मीडिया के या मीडिया की रिपोर्ट से, तो बीसीआई ने वेस्ट बंगाल के जो बार काउंसिल है उससे एक रिपोर्ट इस बारे में मांगी है। अब देखते हैं रिपोर्ट में जो भी चीज़ें आएंगी, क्योंकि सारी कार्रवाई लिखित रूप से होती है, तो ये लिखित रूप से ही आएगी। अगर उन्होंने लिख के दिया है कि मैं मुख्यमंत्री बन गई हूँ, मैं वकालत नहीं कर रही हूँ, मेरा लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाए, या मुख्यमंत्री से हटने के बाद उन्होंने लिख के दिया है कि अब मैं मुख्यमंत्री नहीं रही, अब मैं प्रैक्टिस करूंगी, तो मेरा रेस्टोर कर दिया जाए, तो ये सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की गई हैं या नहीं की गई हैं। अगर नहीं की गई है तो ये गंभीर दुराचार का मामला है और उनके ऊपर बार काउंसिल का एक्शन होना चाहिए। उसमें एक्शन में मैं आपको ये बता दूं कि बहुत कुछ अलग नहीं होता है। आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है, आपका लाइसेंस विड्रॉ कर लिया जाता है, रिवोक कर दिया जाता है, और वैसी दशा में आपके खिलाफ और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। जाहिर सी बात है, जब मैं वकील नहीं हूँ और मैं कोर्ट गाउन पहनकर, बैंड पहनकर न्यायालय के सामने जाऊंगा, वकालतनामे पे साइन करूंगा, एडवोकेट लिखूंगा, तो इम्पर्सोनेशन का मामला बनता है। तो जाहिर सी बात है कि वो इम्पर्सोनेशन का काम को रोकने का काम पुलिस का है, और पुलिस केस भी बनेगा, या जहाँ भी मैं साइन करके ऐसे देता हूँ तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन का केस बनेगा, इम्पर्सोनेशन का केस बनेगा, तो वो तो बनता ही है। ये मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ किया होगा। अगर नहीं किया है तो ये एक गंभीर मामला है, और इस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और बार काउंसिल जो स्टेट बार काउंसिल है जहाँ से वो रजिस्ट्रेशन क्लेम कर रही हैं, उनको एक गंभीर रूप से इस चीज़ को लेना भी चाहिए। लेकिन सर क्या लगता है कि क्योंकि हमने देखा कि पूर्व में मुख्यमंत्री भी सुप्रीम कोर्ट में खुद अपने केस को लड़ने आए, जबकि वो अटायर में नहीं थे जो वकील पहनते हैं आमतौर पर, लेकिन ममता बनर्जी जो पहन के अटायर आ रही हैं, जिस तरीके से पेश हो रही हैं, क्या लगता है एक तरीके से कोर्ट पे या फिर जो सामने जज बैठे हुए हैं उन पे भी एक दबदबा बनाने की, एक हनक बनाने की कोशिश रहती है क्या? अगर कोर्ट जब वकील, देखिए, ये आप देखेंगे तो हमारे संविधान में, हमारी संवैधानिक परंपरा में ये बहुत पुरानी बातें हैं। आप देखेंगे कि जब संविधान बना उस समय जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे, बहुत सारे नेता जो थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, जो मंत्री बने, जो संविधान बनाने संविधान सभा में आए, वो ज़्यादातर अधिवक्ता ही थे। तो अधिवक्ता और नेता का चोली दामन का साथ रहा है, और आप देखते होंगे कि गाउन उतार, अभी भी आप देखेंगे, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जो अब मंत्री नहीं रहे, तो अब वो अधिवक्ता बनकर आपको न्यायालय में यहाँ अक्सर दिखाई दे जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता हैं जो मंत्री बन गए हैं, तो अब वो गाउन कोर्ट में नहीं दिखाई देंगे और वो मंत्रालय में होते हैं। तो अब उन्होंने उसकी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट होती है, अगर कंप्लायंस की है तो उनको बताना होगा कि मैं यहाँ से सैलरी ले रहा हूँ। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि एडवोकेट्स एक्ट में एक प्रावधान अलग से है कि एडवोकेट सिर्फ लीगल काम ही करेगा और किसी काम से पैसा नहीं कमा सकता। तो अगर आप कहीं और से किसी बोर्ड के चेयरमैन बन गए, वहाँ से आपको सैलरी मिल रही है, या किसी लीगल डिपार्टमेंट में चले गए, सैलरी मिल रहे हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप वहाँ लिख कर दें, बार काउंसिल जो कंसर्न बार काउंसिल है वहाँ पर लिख के दें कि मैं इनसे सैलरी ले रहा हूँ और मेरा लाइसेंस इस तरह से सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये सब चीज़ों की कंप्लायंस होनी चाहिए। अब रिपोर्ट में ये सारी बातें खुलेंगी कि ममता बनर्जी ने क्या किया है, कैसे किया है, क्या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो गंभीर दुराचार का मामला उनके ऊपर बनेगा ही बनेगा। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी की हार हुई, उसके बाद से लगातार वो एसआईआर पे सवाल उठा रही थी और इसी मामले को लेकर वो कोर्ट में भी पहुंच रही हैं, और वो सारी तस्वीरें सब लोगों ने देखा कि वो वकील के पूरे गेटअप में वहाँ सामने नजर आ रही थी। तो सर क्या लगता है कि एक खींच भी है अब जो है एसआईआर में, जिस तरीके से वो फर्जी वोट कटे, लेकिन उनका कहना है कि जानबूझकर कई सारे वोटर का, जो असली वोटर थे उनके भी वोट काटे गए। तो ये तरीका कोर्ट का अपना रही कि जिससे कि एक दबाव बनाया जा सके सरकार पर। देखिए, हाँ, वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है, जो एसआईआर की गई है उसकी अलग प्रोसेस है। जैसे मेरा वोट मान लीजिए काट दिया गया किन्हीं कारणवश, तो मुझे 15 दिन के अंदर अपील लगाना है और
मैं ही अपील में आगे तक जाऊंगा, तो ममता बनर्जी का कोई मतलब नहीं बनता कि मेरे वोट के लिए वो खुद केस फाइल करें और खुद बहस करें। जब तक मैं उनको अधिवक्ता नियुक्त नहीं करूंगा तब तक वो नहीं करेंगी। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी आप ये देखेंगे कि इनके कारनामे इतने रहे हैं कि इनकी अब बाकी ज़िंदगी कोर्ट में ही बीतेगी। तो अच्छा हुआ कि उन्होंने इस बात को गंभीरता से सोचा होगा, उनको पता भी होगा कि वकील ही बन जाओ ताकि बहुत सारी सुविधाएं हमको मिल जाएंगी। आप वकील अगर आप बन जाते हैं तो आपको कोर्ट में घुसने के लिए गेट पास नहीं बनाना पड़ता, अंदर बार रूम में, लाइब्रेरी में या कोर्ट रूम में घुसने के लिए बहुत जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। तो हो सकता है कि उन्होंने ये सोच के इस मानसिकता से भी ऐसा किया हो। अब ये सारी चीज़ें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट मंगाई है उसमें स्पष्ट हो जाएंगी, तब पता लग जाएगा कि कहाँ इन्होंने गड़बड़ी की है और क्या एक्शन इनके विरुद्ध होना चाहिए। क्योंकि सर एक लास्ट सवाल आपसे और पूछ लेते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ जो है कई जांचें बैठने वाली हैं, उनके भतीजे पर अभिषेक बनर्जी पर भी जांच चल रही है। तो ऐसे में लगता है कि ये बचने का तरीका तो कहीं नहीं जो है ममता बनर्जी अपना रही हैं, वकील के गेटअप में आके कि अब चीज़ें थोड़ी सी जो है लीगली हो जाएंगी तो हम बचाव में अपने डिफेंस में चीज़ें कर रही हैं। ये मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ उनकी मानसिकता में रही होगी, तभी जाके उन्होंने ऐसा किया है। और बड़ी इंटरेस्टिंग टाइमिंग है कि आप देखेंगे कि हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय ने भी कल बोला है कि बहुत सारे लोग वकील बनकर ऐसी हरकतों को कर रहे हैं, उनको जांच होनी चाहिए। तो ये जांच बीसीआई ने इसका कॉग्निजेंस ले लिया है। अब जब जांच होगी तो पता लग जाएगा। हालांकि इस चीज़ को स्टैब्लिश करना या इस चीज़ को डिस्प्रूव करना बहुत मुश्किल है कि ममता बनर्जी ने किस मानसिकता से ये काम किया है। ये देखते हैं, अभी आगे समय ही बता पाएगा इस चीज़ को। बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी ने गाउन पहना और जो जिस तरीके से वो कोर्ट में पेश होते हुए नज़र आ रही हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट के वकील को आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है ममता बनर्जी के जिस तरीके से वो कोर्ट में जा रही हैं, ड्रेस में पहन रही हैं, गाउन जो है पहन रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील पहनते हैं ज़्यादातर, तो ऐसे में आप क्या कुछ सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।